जय हिंद बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चनों की बौछार। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर क्लास रेगुलर देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं बेटा, ये खाली इस चीज़ के लिए मतलब बताने जा रहे हैं हम आपको, क्योंकि जैसे भी कोई भी टॉपिक आता है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वो डाल देते हैं ना। तो हम इस पे वॉइस पे काम कर रहे हैं किस तरह वॉइस है सर, ये प्रेजेंट में भी आ रहे हैं सर, फ्यूचर में भी आ रहे हैं सर, प्रेजेंट में भी आ रहे हैं, और सर ये फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेटा सेंटेंसों से हम अभी उतना मतलब नहीं रखते हैं कि हम सेंटेंस वॉइस किस वॉइस पे काम कर रहे हैं। बस मतलब इस चीज़ पे है कि यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा? माई माइन फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर टू नाइट। ठीक, हेयर टू नाइट। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटा, जब हम माई और माइन में अंतर क्या है? देखो ये देखो, एक तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, पॉजिटिव प्रोनाउन कौन है? देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव ये हमारा है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? ये हमारा है। आई बात समझे? पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है हमारा और पॉजिटिव प्रोनाउन ये हमारा है। तो यहाँ बेटा हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो माई फ्रेंड्स आर कमिंग हियर टू नाइट। ओके, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी इट। यहाँ होगा इट सेंटेंस, क्योंकि वही बुक की बात करें ना। तो देखो बेटे यहाँ पे आई हैव, ठीक है, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। यहाँ बेटा गिव की ये है बेटा फर्स्ट फॉर्म, और ये फॉर्म है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा किसका? आई का। तो यहाँ पे आई होगा, मी आएगा आंसर, मी। ठीक, दिस, ये नहीं कार है, CAR कार। दिस कार इज क्या होगा? योर्स। दिस कार इज योर्स। ओके, अब देखो यू विल अचीव, ये गलत, अचीव की स्पेलिंग भी गलती है। ए यहाँ लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक, यहाँ पे ACHIEVE, ठीक, अचीव। यू विल अचीव यू या योर गोल। तो आंसर बेटा क्या होगा? योर। ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई बात में। अब आया है इम्फेक्टिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव। इसकी वाइस क्या होती है बेटा? खुद पे, खुद से, या खुद पर, या खुद को, खुद को। ठीक है, अब देखो बेटा, ही हिमसेल्फ हैज डन इट। ठीक, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई माई सेल्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल गलत है बेटा। माई सेल्फ आई सब्जेक्ट है आई, और आई के बाद हम करेंगे इसका यूज हेल्पिंग वर्ब का। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माई सेल्फ। ठीक, अब देखो ही वॉज एट होम इट सेल्फ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आई हैव मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड, ठीक, बिल्कुल सही है। और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये भी ये सेम ही क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन सेम ही दे दिए, पता नहीं क्यों, क्या टाइप हुआ है वहां पे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माई सेल्फ। अब देखो आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम वॉइस बताएंगे, ठीक है, जैसे अगर हम वॉइस बताएंगे कि आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी इट। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉइस यहाँ पे तुम प्रेजेंट, यहाँ इंट्रोडक्शन टू ग्रामर पढ़ रहे हो बेटा, तो यही वॉइस होगी आई हैव लॉस्ट द बुक। जो आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने बुक खो दी, मैंने वो बुक खो दी जो तुमने दी थी। जो बुक तुमने, इट कौन सी? उस बुक की बात कर रहा है, ठीक है, जो तुमने दी थी। द कार इज योर, जो कार है ये किसकी है?
योर्स तुम्हारी है, ठीक है। तो ऐसे अगर वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? दिस दैट दिस दोस्त मैंने पढ़ा था असच, ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि दिस, फिर एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो दिस इज पेन, मैंने बताया था, देख लेना इससे पहले जो लेक्चर दिया है, ठीक है, ठीक है। आई बस, ठीक है बेटा। तो हमने बोला था कि दिस दिस दैट दिस दोस्त के लिए मैंने बताया था, दोस्त के लिए कि दिस पास के लिए, और इससे पहले जो क्लास है उसमें देख लेना तुम, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि कहोगे सर फिर वही चीज़ हम बताने लगे। तो दिस दैट दिस दोस्त, क्योंकि आज क्लास में एंड करनी है, इससे पहले क्लास देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो दिस दैट दिस दोस्त का मतलब क्या होता? दिस इज माई हाउस, या मेरा घर है। कैन आई सी दैट बुक, क्या मैं ये बुक्स देख सकता हूँ, ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है। और सच इज हर नेचर, ठीक है। सच इज हर नेचर का मतलब होता है बेटा ऐसी उसकी प्रकृति है, क्या है? ऐसी उसकी प्रकृति है, ठीक है। चलो इससे पहले वाली क्लास देख लेना, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, हुम, विच, व्हाट, ठीक। ये देखो क्या क्या। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिए हैं इनकी वाइस, ये है रिलेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन? तो मैंने ये बता दिया, हु होता, हुम होता, विच होता, व्हाट होता, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुए बेटा। तो कहने का मतलब है यहाँ मैंने रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन दे दी, जैसे हु है, ठीक है, दैट है, दैट भी तो है, दैट है, और विच है, हुज है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे अगर वॉइस की बात करेंगे तब तुम समझ तो पाओगे, नहीं कि ये कहोगे सर ये सेंटेंस किस सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम सेंटेंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है बेटा बाय, बाय जो होता है बी वाई, बाय, बाय होती फर्स्ट फॉर्म और बॉट क्या होती सेकेंड फॉर्म। तो कहोगे सर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे तुम्हें सेंटेंसों से थोड़ा वो हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस हम अभी भी पढ़ाएंगे, मैंने बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। चलो अगली बार चलो, ठीक है। क्योंकि और एक बात और, देखो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए, ऐसे सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो इनको बस ये देखो, देखना कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ठीक। अब आया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा? ईच अदर एंड वन अनदर। मैंने बताया था ईच अदर क्या होता है, ये टू के लिए लगता है, और ये मोर देन टू के लिए लगता है, मोर देन, मोर देन, ठीक है, मोर देन टू के लिए लगता है, ठीक। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है, ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर। अब ये क्या सही है या क्या गलत है, उस पर हम एरर की बात कर लेते हैं। आई हैव टू सिस्टर्स एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। अब यहाँ पे यही सेंटेंस कह रहा है कि वो दो सिस्टर हैं, वो दो सिस्टर हैं, वो दो सिस्टर हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। तो दो सिस्टर हैं तो ईच अदर की बात कर लें। ऑल पार्टीज, सभी पार्टियां क्या है, ब्लेम कर रही हैं, ठीक है। कैन लिखा है ऑल द पार्टीज ब्लेम कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। तो ऑल पार्टीज, ऑल पार्टी की बात कर रहा है, ठीक है। वो जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, ब्लेम कर सकती हैं, कैन नॉट है ना, नहीं कर सकती है ना। ऑल द पार्टीज ब्लेम कैन नॉट, हाँ कैन नॉट है ना, निगेटिव की बात कर, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। तो यहाँ ईच अदर आना चाहिए या वन वन अनदर आना चाहिए, बताओ बोलो। तो ऑल पार्टीज, अब यहाँ पे पार्टी दो की बात कर रहा है या बहुत सारी पार्टी के, तो यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बताओ? ऑल पार्टीज है ना, बहुत सारी पार्टीज है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट विथ वन अनदर।
जो सभी गर्ल्स और सभी बॉय जो हैं, ठीक है, ठीक है, अदर है ना, यहाँ पे अदर है, ठीक है, वन अनदर, ठीक है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है वन अनदर, ठीक है, जब लाइट पड़ जाती है तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे और भी सेंटेंस हो आपको दिखाएंगे, यहाँ पे दिए हैं नहीं। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ता है, कहीं कहीं क्वेश्चन टाइप गलत हो जाते हैं, ठीक है, कहीं का क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिमाग देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और वहाँ देख यहाँ रहा हूँ, ठीक, लिख वहाँ गलत दिया, ऐसा होता है क्यों, जब लाइट पड़ती है, और कहीं कहीं, अब ऐसा तो नहीं बेटा कि टाइप हम करते हैं, टाइप एक वो भी होता है कि टाइप सही हुआ है नहीं हुआ, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सही हुआ टाइप है नहीं, ठीक है, उससे पहले भी देख लेता हूँ, बट देखना पड़ता है एक बार, ठीक है बेटा। अब देखो इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन, समवन, ठीक, वन वन क्या है, नो वन, ये नो वन है देखो, नो वन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, nobody, everything, something, all, some, few, little, many, most, more, ये सारे एग्जाम्पल दिए। many of, many, many of us are not happy with you, ठीक, everything on the earth is not meant for us, one, none can help you as such as she can, ठीक है। तो अब ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं किसी इंडिफिनिट प्रोनाउन के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो अगला टॉपिक क्या है, ठीक बेटा। अब देखो, अब आई प्रोनाउंस की बात, सॉरी नाउन की बात आई, नाउन क्या होता है, तो नाउन नेमिंग वर्ड होता है, क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। अ नाउन इज द वर्ड दैट नेम पर्सन प्लेस थिंग आइडिया, ठीक, ये वर्ड दिए हैं, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ऐसे याद करो, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, क्या होता है, नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, लिख लेना। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या है, सॉरी कलेक्शन नाउन क्या होता है, या कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। आप वन बाय वन बात करेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बेटा जैसे मान लो कि मैंने बोला बॉय, अब कॉमन नाउन बॉय कैसे हुआ, कॉमन नाउन मान लो कि बॉय, चेयर, ये सारी चीज क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कोई चीज फिक्स नहीं होती, मतलब एक मैंने बोल दिया कि ये पेन है, अब ये पेन किस प्रकार की है, मतलब ये मतलब कोई चीज का या थिंग का नाम दे दें हम, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक। बॉय, डॉग, बॉय भी यहाँ क्या होगा, अब बॉय में पता नहीं ना, बॉय का नाम यहाँ पर होता है बॉय, डॉग, या इधर बॉय लिखा भी है, गर्ल, ठीक है, ऐसे क्या है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, फर्नीचर, ठीक है, न्यूज, ठीक है, ठीक है, शॉप, लगेज, हैव, ठीक है। अब ये हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एक बात और है बेटा, क्या कि अब्जेक्टिव नाउन क्या होता है, ये होते हैं भाववाचक, क्या होते हैं, भाववाचक, जो भाववाचक ना, कैसे, गुडनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ठीक, लव, हेट, ये सब किस में आते हैं,
ऑब्जेक्टिव नाउन। अब आए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? झुंड या झुंड बोल सकते हो या ग्रुप बोल सकते हो, झुंड या ग्रुप। किसी चीज का ग्रुप हो सकता है, उसी को ग्रुप बोलो या झुंड बोलो, ठीक है। या सभा बोल सकते हो, सभा ही बोल सकते हो, बट प्रॉपर जो यूज किया जाता है या किसी ग्रुप को बोलते हैं, क्या हो, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता है या प्रकृति या पदार्थ, पदार्थ या किसी चीज से द्रव्य, मतलब किसी चीज से बना हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। कोई चीज से बनी हुई चीजों को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे क्या क्या दिए हैं? मिल्क, टी, कॉफी, आयरन और क्या है? गोल्ड। आई बात समझ में? चलो अब प्रॉपर नाउन देखो। प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्या दिए हैं? चीता, राम, द ताजमहल, ठीक, ये सारे क्या दिए हैं? आप देखो डिटरमिनर्स क्या होते हैं हमारे, उसी में डिटरमिनर्स होते क्या है? टूल्स टू आइडेंटिफाई नाउन्स आर डिटरमिनर पॉइंट टू स्पेसिफिक लिमिट द नाउन्स और प्रोनाउन दिस दैट दिस दोस ए एन, ठीक, द एनी, एवरी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ठीक, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ईच अदर, या सर ईच, एवरी, इनफ और सम, लॉट ऑफ, सम। ठीक है, तो डिटरमिनर हो गए। पॉजेसिव वर्ड क्या होता है बेटा? ये देखो पॉजेसिव वर्ड, ये देखो माय, और, हिज, हर, योर्स, हर, इनके बाद हमेशा क्या होता है? नाउन। माय फादर, माय फ्रेंड, आवर चिल्ड्रेन, ठीक है, आते हैं ना। तो इसी तरह हमारे क्या होते हैं? नाउन इनके बाद यूज किए जाते हैं। अब देखो आई वॉन्ट टू मीट द बॉय, उस बॉय से मैं उस बॉय से मैं क्या करना चाहता हूँ? मिलना चाहता हूँ। क्या है? आई वॉन्ट टू मीट द बॉय, उस बॉय से मैं क्या करना चाहता हूँ? मिलना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल डाल दिए, ये सारे एग्जाम्पल डाल दिए। तो यहाँ पे अगर हम वॉइस की बात करेंगे तो तुमको जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, मैं प्राउड करता हूँ मेरे अपने अचीवमेंट पे, माई अचीवमेंट पे, ठीक। आई चेंज माई क्लॉथ एवरी डे, मैं अपने कपड़े को क्या करता हूँ? रोज चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे बेटा आई सेल देखो, यहाँ फ्यूचर की बात करती है, यहाँ प्रेजेंट की बात। तो ऐसे द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड डस्ट, ये जो डस्ट है, डस्ट है ना, डर्टी, सॉरी 1 मिनट। ठीक, डर्टी। तो फर्नीचर कैसा बन चुके थे? कैसे बन चुके थे? ओल्ड और डर्टी हो बन चुके थे, ठीक। तो यहाँ पे वो तब हम जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो तुम्हें वहाँ पे इस प्रॉपर बताते रहेंगे। अब देखो आर्टिकल, क्योंकि आज हमें इस कंप्लीट करना है कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन होते क्या हैं। अब आई बेटा आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं? इनडिफिनिट, डिफिनिट और इनडिफिनिट। ये क्या है? इनडिफिनिट और डिफिनिट क्या है? क्या है? द। एक चीज़ और है, आजकल के जो टीचर हैं अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। और सबसे कमी जो बच्चों में आती है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी नाउन कोई भी नाउन हुआ और नाउन के पहले अगर हम किसी आर्टिकल का यूज किया, मैंने क्या आर्टिकल का यूज किया, तो बच्चा वो वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर क्या लगाता है? एन का यूज करता है। बट ऐसा नहीं बेटा, हम वॉइस के आधार पर, साउंड के बेस पे आधार, जैसे लिखा है कि कोमल, कोमल नाम तो छोड़ो, हमने चेयर तो चा, ठीक, वो हम बताएंगे भी जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ बताया, और मैंने बताया भी था, इससे पहले बताया था, उसमें देख लेना, ठीक, क्लास में। इससे पहले दूसरी क्लास में देखना, दूसरी या तीसरी क्लास में देखना, ठीक बेटा। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया आर्टिकल, क्योंकि वो पहले ही आया था। आप देखो, तो आर्टिकल मैंने ये बताया कि आर्टिकल यूज कहाँ होते हैं, ठीक, आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं, ये भी मैंने पहले ही बताया था कि नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं बेटा, ठीक है, नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन लिखा अ वर्ड और
or group of the words used before a noun or pronoun. Noun or pronoun, नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे या उससे पहले, उससे पहले हम इन्हें यूज करते हैं जो यहाँ क्या है, विद सम अदर वर्ड इज नोन एज द प्रीपोजिशन. जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ दिए हैं, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, ठीक है, ये सब दिए हैं. वन, इनटू, ऑन, इनटू, अराउंड, ठीक है, ओवर, अबव, बिटवीन. ही हैज गॉन टू मुंबई, ठीक है, यहाँ पे टू दिया है, ये टू दिया है, ऑन दिया है, ठीक है, यहाँ अंडर दिया है, यहाँ विद दिया है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, विद, ठीक. तो ये हमारे क्या है, प्रीपोजिशन हो गए. क्या हुआ, प्रीपोजिशन. अब देखिए वॉइस अगर देखोगे तो वॉइस क्या, वॉइस तो मैंने बताया कि वॉइस अभी क्लियर नहीं करनी है, क्योंकि किस लिए नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं प्रेजेंट की बात करेगा, कहीं पास्ट की बात करेगा, कहीं फ्यूचर की बात करेगा. जैसे ही हैज़ गॉन टू मुंबई, यहाँ पे टू जब हम कहीं जाने की बात करते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं. जब हम पढ़ाएंगे क्या, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, तब हम तुम्हें अच्छे से कुछ बताएंगे. अब आई बात, अब ये जो है प्रीपोजिशनल पेयर जो हैं, ठीक है, ये देखो वर्ब, वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे. कनेक्ट टू का मतलब होता है ज्वाइन करना. कंप्लीट विथ का होता है, कंप्लीट विथ होता है पर्सन, कंप्लीट विथ, ठीक. ये भी हम तुम्हें बता देंगे. एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन ये होता है एंग्री एट, एंग्री एट मतलब थिंग, सोचना, ठीक है. एंग्री विथ, एंग्री विथ के साथ अगर एंग्री एट हो तो थिंग, एंग्री एंग्री विथ हो तो पर्सन, एंग्री फॉर हो तो क्या होता है, एंग्री फॉर होगा, ठीक है. अब देखो एंग्री फॉर जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं, किस कारण से, किस कारण से. नाउन. अब आई बात नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन क्या होगा, ठीक है, वॉर, अगेंस्ट, ग्रेट, फॉर, ठीक है. अब देखो तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, देखो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूं, क्योंकि बेटा ये इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, क्योंकि देखो एडवर्ब क्या होते हैं. एडवर्ब बताते हैं बेटा क्वालिफाइड या मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, ठीक है. तो एडवर्ब, ठीक है. अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर्स, ठीक है. अब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में टुडे या टुमारो, स्टरडे, नाउ, देन. नाउ ये बेटा होता है टाइम के लिए, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाए, ये नाउ होता टाइम के लिए, और एक होता, सॉरी, ये नाउ होता अभी, ये देन होता है THEN होता है टाइम के लिए, और THAN ये होता है जब हम कंपेरिजन की बात करते हैं, कंपेयर की बात करते हैं, ठीक. तो कंपेयर के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, THAN, ठीक है. लास्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, एवरी, एवरी प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, यूजली, समटाइम्स, नेवर, एवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली और नॉर्मली, ये क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एवरी, मच, सो, टोटली, ठीक है. ऐसे क्या है, इनफ उनफ सब सारे हमारे क्या होते हैं एडवर्ब. आप देखो कंजक्शन क्या होते हैं, दो कहते हैं ना, दो क्लॉज को या फ्रेज को या सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, ये पढ़ लो सब सारी चीज़ें. कंजक्शन क्या करते हैं,
कनेक्ट करते हैं, ठीक। इट्स कनेक्ट सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कनेक्ट सकते हैं। आप पार्ट ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्लॉज हो या फ्रेज की बात करें, ठीक ठीक, या ग्रुप की बात भी करें। कंजक्शन इज वर्ड और या ग्रुप, ठीक। उसी को कोई क्या करता है, उसमें क्या आ सकता है, क्लॉज भी आ सकता है और फ्रेज भी आ सकता है, ठीक। या सेंटेंस की भी बात करें। चलो अब लास्ट पे हम अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, फॉर एंड नॉर बट और एट, ये सब हमारे क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे एंड और एट, ठीक है, सो और नॉर, और क्या है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे भी क्या है एज वेल एज, ठीक, एज वेल एज, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, जब हम प्रीपोजिशन, जब हम कंजक्शन अच्छे से प्रॉपर, सॉरी, जब हम कंजक्शन से पढ़ेंगे कंजक्शन, तहाँ पे हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। बट और भी हम आपको बता दी, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू ग्रामर में हम और भी बताएंगे कि होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्लास को करना है समाप्त। अब देखो आइदर और, तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक। इनके हिसाब से जब सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगी तो वर्ब भी प्लुरल होगा, ठीक है। आई बात समझे, ठीक है। इनका पेयर दिया है ना, टू टू का, नो शोनर का, देन, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में दिए हैं द टीचर्स एंड द स्टूडेंट आर अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी, ठीक। तो टीचर और स्टूडेंट की बात यहाँ पे की गई है। अरे ट्राई है, ट्राइज, टी आर वाई जो होता है, जब प्लूरल बनाते हैं टी आर आई ई एस, क्योंकि वाई जो होता है वाई रिमूव करता है आई ई एस को, ठीक। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल ये हुए। और अब ये डाउट आ रहा होगा तुम लोगों का कि सर वॉइस, सर आपने क्यों नहीं बताई, बेटा वॉइस इसलिए नहीं बताई क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाती है। ये क्लास जब लंबी हो जाती है तो इससे कोई मतलब निकलता नहीं, और ये तुम देख लो कि हाँ ये चीज़ ये होती है। अब हम पढ़ाएंगे, अब आएगा मजा, हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ाएंगे तब मजा आएगा कि वहाँ पे हम प्रॉपर आपको वॉइस बताएंगे, ठीक, प्रॉपर वॉइस, ठीक, एक एक सेंटेंस की, ठीक है। तो क्योंकि अब हो गया सब सारी चीज़ें समाप्त, हम लोगों ने देखो पढ़ कितना लिया, देखना लो, हम लोगों ने सारे इंट्रोडक्शन टू ग्रामर में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पे ये जान कि हाँ ये भी ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब इतनी चीज़ें एक, सारी चीज़ें एक, मतलब 3-4 बताओ लेक्चर बनाए गए हम लोग में भी, 3-4 लेक्चर बन गए, तो इतनी लंबी क्लास हो जाती है बेटा, इसीलिए मैंने इसकी वाइस ज़्यादा प्रॉपर नोट नहीं किया। अगले बार जो हमारी प्रेजेंट सिंपल में एक्शन के साथ, स्टेटमेंट ऑफ द एक्शन के साथ हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आपको प्रॉपर वॉइस बताएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे, जिससे यहाँ बताया वहाँ प्रॉपर वॉइस बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।